मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनिएगा। उमाबाई ने अभी पूछा कि आपने जो 5 चीजें बताई, कुछ पाने के लिए, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मैंने कहा सबसे कठिन काम है अल्पाहारी होना, ज्यादा भोजन नहीं करना, गले तक ठूस के मत रखो। अब भाई जी समझ आ रही है ना बात? दोबारा बता रहा हूं। अल्पाहारी होना, कम भोजन करो। गृह त्यागी होना, क्या बताओ? घर में मन को ज्यादा मत फंसाओ। हमारा 24 घंटे घर के अंदर मन फंसा रहता है। नंबर 3, स्वान निद्रा, नींद के गुलाम मत बनो। स्वान निद्रा होनी चाहिए। नंबर 4, काग चेष्टा। काग चेष्टा क्या होती है? कोई बताएगा? कौवा क्या करता है? आपने देखा होगा। हैं भैया, क्या कह रहे हैं? यस यस, बहुत सुंदर। और 5वां सुनिएगा, बको ध्यान। बको माने होता है बगुला। बगुले की तरह ध्यान करो। बगुला तो मछली को पकड़ता है, लेकिन तुम आत्मा हो। तुम्हारा ध्यान सदा परमात्मा की ओर रहना चाहिए। जिसे कहा गया, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। इसलिए 24 घंटे मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, भगवान 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी आपसे नजर नहीं हटाते। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी आपसे नजर नहीं हटाते, क्योंकि भगवान को पता नहीं कब ये शरणागत हो जाए, कब मेरे को सरेंडर कर दे। भगवान 24 घंटे आप पर गीध की निगाह रखते हैं। ये बात द्वारा मैंने क्यों बताई? क्योंकि भाई जी ने पूछने का प्रयत्न किया, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि केवल एक ही बात बता के रह जाऊं, स्वान निद्रा। ये 5 चीजें होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। ये रामचरितमानस भगवान शंकर के मानस मन से प्रकट हुई है, और तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में हम पर कृपा करके प्रकट करने का प्रयत्न किया। उन्होंने पहले भगवान शंकर की कृपा को पिया और फिर शब्द रूप दिया, लेकिन ये मनुष्य उसकी व्याख्या
अनेक अनेक अपने मतों के अनुसार करता रहता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उद्धव से कि उद्धव, मेरे वेद को, मेरे वेद वाणी को कोई नहीं जानता। वेदों की व्याख्या करने वाले जितने लोग हैं वो अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, वो ध्यान से सुनेंगे, आदमी की मति 3 प्रकार की होती है, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। जिस समय जो संत महात्मा सात्विक गुण का होगा तो सात्विक व्याख्या कर देगा, राजस गुण का होगा तो राजस व्याख्या कर देगा, तामस गुण का होगा तो तामस व्याख्या कर देगा। मैंने आप लोगों से अनेक बार निवेदन किया कि रामचरितमानस के अंदर इस चौपाई को अपने हृदयंगम कर लीजिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या बताओ, जिसमें मनुष्य को चाहिए वो ध्यान उस चेतन पर रखे। अन्न और मल, शौच, ध्यान से, अन्न और शौच अर्थात मनुष्य शरीर को कुशलता पूर्वक चलाने वाले चेतन पर रखकर ध्यान करे। जो अन्न को मल में रूपांतर करता है, ध्यान करते करते जब ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं, जब किसी को रिवॉल्वर या बंदूक चलानी सिखाई जाती है तो 3 चीज बताई जाती हैं। तुम्हारी आंख की पुतली, वो यू और आई एक दिशा में हो जाएं तो निशाना सही लगता है। इसी प्रकार से ये जीव ईश्वर की एकता सिद्ध हो जाती है। अन्न जीवन है, ध्येय अन्न, कहते ना, इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा, यही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन अमल अर्थात अन्न को मल में रूपांतर करने वाला चेतन। आप सोचिएगा, आज ये विशेष बात आपको बताई जा रही है। आपने कभी सोचा कि किसी मशीन के अंदर मैं रोटी डालूं और वो मल बन के निकल जाए? कोई ऐसा चीज नहीं है। ये चेतन अन्न को मल के रूपांतर करके, चेतन की बात नहीं हो रही है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहीं अन्न को मल में रूपांतरित करने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब कुशलता पूर्वक इस जड़ शरीर को चलाने वाले आखिर कौन हैं? बड़ी बारीकी से, बहुत सूक्ष्म सवाल है। इसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का विचार जब हमारे मन में आता है, तब हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि अब मैं, जैसे परदेश जाने के लिए, नया देश जाने के लिए मन उल्लासित होता है, ऐसे भगवत प्राप्ति के लिए, कहते ना, शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी अगर मन निर्विचार हो जाए, मैंने कल भी कहा था, अगर आप आत्मा को पहचानना है तो आपको विचार से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है। अगर मन निर्विचार हो जाए, हमारे मन में 24 घंटे विचार चलते रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं, हो सकता है किसी किसी भक्त के मन में अच्छे विचार चलते हों, भगवत प्राप्ति के विचार चलते हों, भगवान की लीलाएं चलती हों, भगवान की लीलाएं उसके मन में उतरती हों, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है। जब जीव, फिर अपने देखो बातों को समाप्ति की तरफ जा रहा हूं मैं धीरे धीरे करके, निर्विचार हो जाएगा
तो आत्मदर्शन अवश्य हो सकता है। इच्छा रहित हो जाना, निर्विचार हो जाना। और बोलूं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि ये जो विचार आपके मन में उठा है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें, वो भी मन से निकला हुआ ही सवाल है। फिर मन अपने आप उसका जवाब अपने हिसाब से बना लेगा, जो अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको केवल ध्यान करना है, वो भी बिना किसी इच्छा प्राप्ति के। क्योंकि ध्यान में भी अगर आपको विचार आता है कि आपको आत्मज्ञान चाहिए, जो ये मैं है जो मन से बना है, वो आपको भ्रमित करने हेतु आपको ऐसे अनुभव देगा कि आपको लगेगा हाँ मैं यही आत्मा है। ना 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 ना, मन बार बार भ्रमित करेगा यही आत्मा है। इसलिए केवल ध्यान कीजिए, वो भी बिना किसी आशा के साथ, निर्विचार हो करके। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, यदि आप में बुद्धि व विवेक है तो आप आसानी से सीख सकते हैं, वरना ये सब कठिन काम है। अल्प बुद्धि के तो इसके बारे में विचार भी नहीं करते, उन्हें केवल अपनी इच्छा पूर्ण करने से मतलब है। खाया पिया और सो गए, वो संसार में अपने आप को थकाने में लगे हुए हैं। 10 जनों से बात करके अपने मन का तृप्ति कर लेते हैं। जैसे शरीर की तृप्ति भोजन करने से होती है, ऐसे ही मन की तृप्ति संसार की बातें करके हो जाती है। और मैं कह रहा हूं, निर्विचार होकर के जब ध्यान करोगे तो भगवान की बातें उतरेंगी। आत्मज्ञान कोई दुनियावादी ज्ञान नहीं है, ये कोई रिसर्च नहीं है। ये जीव के, ध्यान से सुनो, आपके अपने मूल स्वरूप को जानने की। देखिए, मैं आज से समाप्ति पर कई बार आपसे कहा है, अब जो बातें बताने जा रहा हूं एकाग्रता से पकड़िएगा। ये संसार का ज्ञान नहीं है। बुद्धि से संसार का खूब विचार करते हैं। आत्मज्ञान कोई दुनियावादी ज्ञान नहीं, ये जीव के मूल स्वरूप को जानने की अति गुप्त, वो सूक्ष्म ज्ञान है। अर्थात आत्मा के असली स्वरूप को जानना। क्योंकि जो शरीर के अंदर है वो बाहर है, वहां आत्मा नहीं है। अर्थात सब असत्य व माया है। इसलिए अल्प बुद्धि आत्मज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सत्य ज्ञान करोड़ों में से कोई एक बिरला ही जान पाता है, लेकिन मैं कहता हूं आप सब जान सकते हैं। बहुत तेज विवेक चाहिए। सदगुरु पर विश्वास हर कोई समझ सकता है, अगर अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है। कहने से नहीं, हृदय से अगर पूर्ण विश्वास है। समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए, लेकिन शरणागत बुद्धि चाहिए, अलग बुद्धि नहीं। आप लोग कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे मन बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि तो चाहिए समझने के लिए, लेकिन कौन सी बुद्धि? जो गुरु की बातों को माने, उन पर अपने मन में, बुद्धि में प्रश्न पैदा ना करे। जो मेरे गुरु ने कहा पूर्ण विश्वास के साथ में, जो शब्द सदगुरु अपना आत्म स्वरूप जानता हो, स्वयं परमात्मा के रूप में
कबीर साहब जैसी आत्मज्ञान समझाने के लिए अवतरित हों। तेज बुद्धि विवेकी शिष्य व पूर्ण विवेकी वेदी शब्द सदगुरु का होना आवश्यक है। यदि दोनों नहीं मिले तो आत्मज्ञान को नहीं जान पाओगे। इसलिए कहा गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए और शरणागत शिष्य होना चाहिए। क्या मतलब? दोनों तरफ से शुद्ध लोहा होना चाहिए। एक तरफ से पारस शुद्ध है और एक तरफ से शुद्ध लोहा है तो सोना बनेगा। अगर दोनों नहीं मिले, शिष्य पूर्ण विवेकी पूर्ण शरणागत, यदि दोनों नहीं मिले तो आत्मज्ञान को नहीं जान पाओगे, केवल ब्रह्म ज्ञान ही जान पाओगे, अर्थात भ्रमित ज्ञान। नोट कर लो, भ्रमित ज्ञान, माया का ज्ञान ही जान पाओगे। मैंने आपके साथ में जितनी चर्चा की ये तो कृपा है परमात्मा की। ना जाने उस दिन राजकुमार जी के मुख से भगवान ने क्या प्रश्न करा दिया। आत्मज्ञान, नोट करो, संसार के सबसे मुश्किल ज्ञान में से एक है। आत्मज्ञान संसार के सबसे मुश्किल ज्ञान में से एक ज्ञान है। और अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से पकड़ना, इसके लिए पहले समर्पण का भाव, सीखने की लगन होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर ही दूसरे को डॉक्टर बना सकता है, ऐसे ही एक सद्गुरु का ये कार्य है। इसलिए आप लोगों ने जो कुछ भी सुना, समझने का प्रयत्न किया, बोलने के लिए बहुत है। अभी इसी आत्मज्ञान के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। आत्मज्ञान का मतलब क्या? निचोड़ सुनिएगा। आप शरीर से, मन से, भावनाओं आदि के पार क्या हैं, अपनी चेतना को जानना, अपने अंदर उस शक्ति चेतना को समझना, उसका अनुभव करना आत्मज्ञान कहलाता है। देखिएगा, ये सारे शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं। कभी भी किसका मन हो तो प्रेम रस के सार पर आप ये सुन सकते हैं। शरीर, मन और भावनाएं आदि के पार अपने चेतना को जानना, मैं कौन हूं, अपने अंदर उस शक्ति को, चेतना को समझना, उसका अनुभव करना आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान के लिए आप योग, तंत्र, सांख्य तथा ध्यान आदि के द्वारा स्वयं के उस साक्षी तत्व के जान सकते हैं। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर अर्जुन को बहुत बड़ा लक्षण देते हैं। अब आप 2-3 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। बस एक, जिसको भी आत्मज्ञान चाहिए, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कड़वे शब्द बोलने जा रहा हूं। जिसे भी आत्मज्ञान चाहिए उसको पहले मरना पड़ेगा। अब देख लो किसको चाहिए। कोई आत्मा और आत्मज्ञान नहीं है, सब बकवास फालतू की बातें हैं। सबसे बड़ी चीज है, अपनी मैं को मारने के बाद असली मैं का ज्ञान होता है।
जब तक नकली मैं से असली मैं को नहीं पकड़ा जा सकता। किसी के दीवाने बनकर उसके प्यार में खो जाओ, किसी के दीवाने बनकर उसके प्यार में खो जाओ। आत्मविश्वास से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इंसान का पूरा जीवन आत्मज्ञान से ही चलता है, ये जन्म से ही मिला हुआ होता है। अन्य ज्ञान जीवन निर्वाह के लिए लेना पड़ता है। जो आपको ज्ञान है, माइक ज्ञान है, वो तो जीवन निर्वाह के लिए है। और मैंने 3 दिन पहले आपसे कहा था, जिस दिन समापन, व्यक्ति का समापन, पूर्ण समर्पण ही आत्मज्ञान का आगमन है। सब कुछ मिटाकर ही आत्मज्ञान पाया जा सकता है। जिस मात्रा में व्यक्ति ढलता जाता है, उसी मात्रा में आत्मज्ञान उजागर होता जाता है। जितना % आप शरणागत होते जाओगे, उतना % आपको आत्मज्ञान होता जाएगा। अब कल से आपके साथ में आत्मज्ञान का निचोड़ बताऊंगा और उसके बाद संसार के स्वरूप पर चर्चा करूंगा। क्योंकि अगर मैं आत्मज्ञान के लिए बोलता रहूंगा तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक ही बात बता दिया, जो खुद को मिटाने के लिए तैयार हो, असली मैं को जानने के लिए नकली मैं को छोड़ना पड़ेगा। शरीर को मैं ना मानना, जो शरीर को जो तुम देख पाते हो, सोचिए, देखे, मैंने कई बार कहा, जब आईना देखते हो तो ये देखा करो, ये आंखें जो देख रही हैं, आंखें तो पत्थर की हैं, इनके पीछे चेतना देखने वाला कौन तत्व है? उसको कोई देखता ही नहीं है, कोई जानने का प्रयत्न ही नहीं करता। आज यहां पर विराम दूंगा। कोई भजन सुनाना चाहेगा? अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है। सुनाइए भाई जी।
तुम तो श्याम सुंदर के सकल योग ईश दो मन ना वीस सूर हमारे नंदन नंदन बीनु सूर हमारे नंदन नंदन बीनु और नहीं जगदीश दो मन नस बीस दो मन नस बीस बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे सबको राधे।